नमस्कार मित्रों, मैं आनंद सिंह आप सभी का धर्मरक्षक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने धर्म और पूजा पद्धतियों के बारे में। हमारे धर्म के बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। इसका मूल क्या है, सबसे पुराना कौन सा है और किस पूजा पद्धति से लोग आज तक करते चले आए हैं, उस विषय में हम आज थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और मूलतः बताएंगे कि आप किन मंत्रों या फिर किस पूजा पद्धति को प्रयोग करके आप सभी कुछ एक तरफ पूरा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे धर्म का जो नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है वह सनातन धर्म है। इसी के समय अनुसार नाम बदलते गए, जैसे वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो आज की सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। हालांकि हिंदू धर्म के नाम पर बहुत सारे मतभेद हैं कि यह कब धर्म आया, कब इसको नाम दिया गया, लेकिन जो सर्वाधिक पुराना है और सर्वाधिक पवित्र है सनातन धर्म है, जिसका अर्थ ही है शाश्वत, जो हमेशा बना रहने वाला है, जिसका आदि है न अंत है। यह धर्म सर्वतः भारतीय धर्म है जो पुरानी और अब तक की सबसे पुरानी पूजा पद्धति और धर्म का प्रतीक माना जाता है। यह सर्वाधिक प्रचलन है कि यह पथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें, ऋग्वेद में कहा गया है। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म कहते हैं, यह कहने के लिए तो कुछ हजार वर्षों पुराना है, लेकिन इसकी जो मूल अवधि अधिकतम जो ज्ञात है, सनातन धर्म की जो सबसे पुरानी मानक अवधारणा है, वह 1,96,08,53,110 साल पुराना है। तब तक का इतिहास लोग मानते हैं कि हमारे पास उपलब्ध है। प्राचीन काल में 5 सांप्रदायिक पूजा पद्धतियाँ प्रचलित थी। इनमें गाणपत्य, शैवदेव, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के संप्रदाय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गाणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु जी की, शैवदेव कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और शौर जो है सूर्य की आराधना किया करते थे। यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु अनेकों ग्रंथों में भी प्रचलित है। ऋग्वेद के पूजा पद्धतियों की बात की जाए तो अष्टम मंडल ऋग्वेद में कहा गया है। प्रथम ऋचा यह कहती है, हे सबका हित चाहने वाले उपासक लोगों, परमात्मा से अन्य किसी की उपासना न करो, आत्महिंसक मत बनो, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमेश्वर संपन्न परमात्मा की ही स्तुति करो। सब एकत्रित होकर साक्षात्कार करने पर बार बार परमात्मा गुण कीर्तन करने वाले स्रोतों का गान करो। परंतु श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मतलब ईश्वर ही हर बार अलग अलग रूपों में अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि आप ईश्वर के किसी भी रूप में उसको पूजते हैं तो वह ईश्वर की ही पूजा होती है। तो आइए जानते हैं कुछ मंत्र जिनसे ईश्वर और उसके रूपों की पूजा और स्तुति की जाती है। सर्वप्रथम सुबह उठते ही अपने हाथों के दर्शन करें इन मंत्रों के साथ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले महाकाली, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद पृथ्वी पर स्पर्श करने से पहले यह क्षमा प्रार्थना की गई है, समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। तत्पश्चात स्नान मंत्र है। स्नान करते समय सारी नदियों को स्मरण करना चाहिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। तत्पश्चात हम वेद अनुसार मंत्रों से ईश्वर की उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्र भद्रं तन्नाशुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जात परितेगासीत् सदाधार पृथ्वीद्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसीसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषितो महित्वैकृतराजा जगतो बभूव यैषे यस्य द्विपद स चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन दोरुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः योऽन्तरिक्ष रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वतेनानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव
यत्कमास तेजोमस्तन्नो वस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधात धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवाय अमृतमानशानास तृतीयेदामन्दैरन्यत। ॐ अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् यो दस्मज जुहुरानमेन भूयिष्ठाते नमः उक्ति विधेम। यह थे वेद अनुसार ईश्वर स्तुति की कुछ ऋचाएं। अब आइए जानते हैं कुछ और मंत्र जिनसे भगवान के अन्य रूपों की प्रार्थना कर सकें। श्री गणेश स्तुति। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय विकटाय गजाननाय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु से शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सूर्यदेव स्तुति। आदिदेव नमोस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। संध्या दीप वंदना। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। माता आदिशक्ति वंदना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री शिव शंकर स्तुति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पवम भवानी सहितम नमामि। श्री विष्णु स्तुति। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु सारहार धवला या शुभ्रवस्ताविता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्योत शंकर पविति विदर्भहि सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। श्री राम वंदना। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाक्रंतं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण स्तुति। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंद्रम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री हनुमान वंदना। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नागरगण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वशांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, यह थे ईश्वर और उनके सभी रूपों की किसी न किसी प्रकार से स्तुति वंदना या स्मरण। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो अपने इष्ट की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, परंतु यदि आपने इतने मंत्रों को भी पढ़ लिया तो आप ईश्वर और उनके सभी रूपों को एक बार स्मरण और स्तुति में प्रयोग कर लेंगे। छोटा सा योगदान सनातन धर्म जागरूकता के प्रति है और आपको जागृत करना है। किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर की उपासना और स्तुति करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं सनातन धर्म जागरूकता अभियान की नई वीडियो में। तब तक आप स्वयं को और दूसरों को जागरूक करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय।